बिहार में फिर आरजेडी मंत्री और नीतीश कुमार के बीच तेज हुआ टकराव। 23 दिन से अपने कार्यालय में नहीं जा रहे हैं आरजेडी के मंत्री। नीतीश के अधिकारी से परेशान हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। बिहार में बवाल मचा हुआ है। दरभंगा में पुलिस की गोली से 2 युवकों की जान चली गई। इसे लेकर नीतीश कुमार की सरकार पहले से ही घिरी हुई है। गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास ही है, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरी ओर आरजेडी के मंत्री अलग नाराज चल रहे हैं। राजस्व विभाग के मंत्री आलोक मेहता के कार्यालय ने अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे, जिसे नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया। सिंचाई मंत्री इससे नाराज चल रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की नाराजगी को तो 23 दिन हो गए हैं। अब तो उन्होंने अपने कार्यालय जाना ही छोड़ दिया है। सभी काम अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा के पाठक देख रहे हैं। आरजेडी के नेता तो अब ये भी कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार ने के पाठक को ही शिक्षा मंत्री बना दिया है। वैसे भी लंबे समय से शिक्षा विभाग जेडीयू के पास ही रहा है। इस बार आरजेडी के पास आया है, लेकिन शिक्षा मंत्री को कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि जब से के पाठक के पास शिक्षा विभाग की कमान आई है, तब से ही उनका और शिक्षा मंत्री के बीच विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी तो यह दावा शुरुआत से ही करती आ रही है कि जो भी मंत्री नीतीश कुमार की परेशानी बनता है, के पाठक जैसे अधिकारी को वहां भेज दिया जाता है। उसके बाद मंत्री नाम का रह जाता है। के पाठक सीएम नीतीश कुमार के बेहद खास है, इसलिए वो शिक्षा मंत्री का कोई भी आदेश सुनने को तैयार नहीं है। लालू तक जब चंद्रशेखर की नाराजगी की बात पहुंची, तो उन्होंने चंद्रशेखर को नीतीश कुमार से मिलने के लिए भेजा। चंद्रशेखर गए थे, लौट आए, बताया गया कि बात नहीं बनी। अब चंद्रशेखर अपने कार्यालय नहीं जा रहे हैं, वो हर बैठक में जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में जाते हैं, पार्टी के हर बैठक में दिखाई देते हैं, अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, बस अपने कार्यालय नहीं जा रहे हैं। दूसरी ओर लगता है कि नीतीश कुमार को इस बात की कोई चिंता भी नहीं है कि शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय नहीं जा रहे हैं। के पाठक अब सभी निर्णय ले रहे हैं। पूरे सीन से बाहर चल रहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने कार्यालय में क्यों नहीं आ रहे, इस पर भी बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। जिसके बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई है, वो ये कि एसीएस केवल 5 करोड़ रुपए खर्च करने तक सीमित है। 5 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च के लिए मंत्री की मंजूरी होती है और 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। लेकिन के पाठक ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। अधिकांश फाइलों को मंत्री के पास भेजने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। जब तक कि कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता ना हो, किसी भी कार्यक्रम या योजना पर खर्च के लिए वो सुनिश्चित करते हैं कि 5 करोड़ रुपए की सीमा पार ना हो, और अगर खर्च की सीमा 5 करोड़ के ऊपर चली जाती है तो काम को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिससे अलग अलग बजट पास करा लिया जाता है। पिछले हफ्ते पाठक ने महीने भर के निरीक्षण के बाद सभी जिला मजिस्ट्रेट को लिखा था कि उन्होंने प्रधानाध्यापकों, जिसमें से अधिकांश प्रभारी हैं, उनको 5 लाख रुपए तक खर्च करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की हैं, क्योंकि बिहार में सरकारी स्कूलों की स्थिति, रखरखाव, पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं और शैक्षणिक माहौल के मामले में अच्छी नहीं है। फिलहाल तो शिक्षा विभाग में हर फैसला पाठक ही ले रहे हैं और वो शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह का विमर्श भी नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद से साफ हो गया है कि पाठक के पीछे नीतीश कुमार का पूरा सपोर्ट है। दूसरी ओर आरजेडी की मुश्किल ये है कि वो नीतीश कुमार को नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि नीतीश के सहारे ही वो सरकार में है। अगर नीतीश कुमार को नाराज करती है तो नीतीश के एनडीए में वापस लौटने की संभावना भी बन जाएगी, और लालू यादव किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता से बाहर नहीं होना चाहते। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर विपक्ष में रहेंगे तो राज्य सरकार में होने के सभी फायदे से वे दूर हो जाएंगे। लालू यादव लोकसभा चुनाव तक का इंतजार कर रहे हैं, तब तक वो शांत बने हुए हैं, और नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा है, इसलिए वो खुलकर खेल रहे हैं। आरजेडी के मंत्रियों को उनकी चिंता नहीं दिख रही है, इसलिए शुरुआती दबाव से निकलकर अब वो खुलकर फैसले ले रहे हैं।